क्या इस देश में अब जनता सिर्फ आदेश मानेगी? क्या इलाज भी अब सरकार तय करेगी? कोविड के समय कहा गया वैक्सीन स्वैच्छिक है, लेकिन बिना वैक्सीन कार्ड दिखाए मॉल में एंट्री नहीं, बैंक में काम नहीं, स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षा नहीं, और यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश तक में रोक लगा दिया गया। तो जरा आप ये बताइए कि ये स्वैच्छिक था या परोक्ष रूप से अनिवार्य? सरकार का हल्फनामा और जनता का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन अनिवार्य नहीं थी, लोगों को साइड इफेक्ट की जानकारी थी, अगर कुछ भी हुआ तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात ऐसे बनाए नहीं गए कि ना कहना संभव हो जाए? आज युवा अचानक कार्डियक अरेस्ट से गिर रहे हैं। 22 साल का आर्मी अफसर की अचानक मौत हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या स्वतंत्र पारदर्शी राष्ट्रीय अध्ययन हुआ? विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि कोविड संक्रमण खुद दिल और दिमाग पर असर डाल सकता है। तो फिर साफ डेटा जनता के सामने क्यों नहीं पेश किया जाता? अब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का मुद्दा है। अब खबर है कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। सब जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, यह सच है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हर माता पिता को पूरी जानकारी, जोखिम और लाभ दोनों बताए जा रहे हैं? या फिर से वही नीति, पहले लागू करो, सवाल बाद में करना। बड़ी कंपनियां और टेस्टिंग का डर। बड़ी विदेशी फार्मा कंपनियां नई दवाओं पर रिसर्च करती है, यह विज्ञान का हिस्सा है। लेकिन क्या भारत में आहार परीक्षण पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी में हो रहा है? अतीत में अफ्रीकी देशों में अनैतिक ट्रायल के आरोप लगे हैं। क्या भारत में निगरानी और जवाबदेही पर्याप्त है? जनता पूछ रही है, क्या हम सिर्फ आंकड़े हैं या हम इंसान भी हैं? कुपोषण, गंदा पानी, सड़क हादसे, अपराध, महिला सुरक्षा, इन पर आपातकालीन मोड क्यों नहीं? स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यह वीडियो किसी वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही के पक्ष में है। इलाज चुनना हमारा अधिकार है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम चर्चा करेंगे वैक्सीन नीति, सहमति और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन पर। कोविड वैक्सीन अनिवार्य या फिर स्वैच्छिक? भारत में कोविड टीकाकरण अभियान विश्व के सबसे बड़े अभियानों में से एक था। सरकार ने अदालत में कहा कि टीकाकरण स्वैच्छिक था। हालांकि कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन सर्टिफिकेट की मांग की गई, जिसे बाद में अदालतों में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा था कि टीकाकरण को अनिवार्य बनाना उचित नहीं, लेकिन सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में नीतियां बना सकती है। इसका साइड इफेक्ट और कार्डियक अरेस्ट पर बहस है। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड संक्रमण स्वयं हार्ट और ब्रेन पर असर डाल सकता है। कुछ दुर्लभ मामलों में वैक्सीन में मायोकार्डिटिस जैसे साइड इफेक्ट रिपोर्ट हुए, लेकिन उनकी दर बहुत कम पाई गई। युवा आयु में कार्डियक अरेस्ट के मामलों पर वैज्ञानिक समुदाय अभी भी अध्ययन कर रहा है। कारण बहुआयामी हो सकते हैं, लेकिन जीवन शैली संक्रमण, जेनेटिक्स इत्यादि। वही सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन की मुद्दा है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसर में प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार एचपीवी संक्रमण इसका मुख्य कारण है। एचपीवी वैक्सीन कई देशों में नियमित टीकाकरण का हिस्सा है। भारत में भी विशेषज्ञ समितियों ने इसके उपयोग की सिफारिश की है। यह टीका स्वैच्छिक होता है और आमतौर पर अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। नैतिक और नियामक प्रश्न। भारत में दवा और वैक्सीन परीक्षण के लिए नैतिक समिति की अनुमति, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी, चरणबद्ध क्लिनिकल ट्रायल अनिवार्य है। हालांकि पारदर्शिता और डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति हमेशा संतुलन मांगती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के बीच जरूरी है कि नीति पारदर्शी हो, डेटा सार्वजनिक हो और साथ ही सूचित सहमति सुनिश्चित हो।
वैज्ञानिक बहस खुली हो, लेकिन क्या हमारे भारत में ये सब निश्चित है? क्या हमारी सरकार ऐसा करती है? ये एक बहस का मुद्दा है। हम इस पर फिर करेंगे चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।